हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार जयेश मैथ्स टेक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे, ठीक है, और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। कल मैंने आपको पढ़ाया था रीजनिंग का टॉपिक ब्लड रिलेशन, जिसके अंतर्गत ये होता है कि लास्ट वाला क्वेश्चन करते हुए लाइटें चली गई थी, जिसके कारण मैं वही क्वेश्चन आज वापस करवाऊँगा। ठीक है, आप इसी तरह ही मेरे इस वीडियो को देखते रहिए और मुझे सपोर्ट देते रहिए। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति ने चित्र को देखते हुए अशोक ने कहा, एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए अशोक ने कहा मेरे पिता, अशोक ने कहा मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। यहाँ पर चित्र को देखते हुए अशोक ने कहा मेरे पिता के बेटे, मतलब मेरे पिता के बेटे कौन हो गए? अशोक खुद हो गए उनके पिता के बेटे। ये अशोक खुद हो गए उनके पिता के बेटे। इनके पिता के बेटे की पत्नी, ये बेटे की क्या हो गई? पत्नी हो गई है। तो ये हो गई महिला। और वह क्या कर रहा था? जिस चित्र को देख रहा था वो महिला हो गई। ये फोटो था, जिस फोटो को अशोक देख रहा था वो देखते हुए परिचय दे रहा था। तो अशोक किसका चित्र देख रहा था? तो अशोक अपनी पत्नी का चित्र देख रहा था, यानी कि वाइफ, अपनी पत्नी का चित्र देख रखा था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाएगा। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। राम रानी का भाई है। राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं। शीतल राम की दादी हैं। रेमा शीतल की बहू है। रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित सुरेश से कैसे संबंधित है? ठीक है, इन ब्लड रिलेशन में जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो इतना सरल क्वेश्चन होता है। बस आपको एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की बहन हो जाएगी यहाँ पर, ये कौन है? सुरेश। और सुरेश की कोई बहन है और वो कौन है? राम की पत्नी है। तो ये राम की पत्नी हो गई, दोनों की शादी हो गई, प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है और राम रानी का भाई है। राम है वो क्या है? रानी का भाई है। राम रानी का भाई है। ठीक है, उसके बाद में राम के पिता मधुर हैं। ये राम के पिता हो गए। कौन है? मधुर। ये मधुर राम के पिता हो गए। उसके बाद में शीतल राम की दादी है। जो शीतल है राम की दादी, मतलब मधुर की माताश्री है। ये मधुर की माताश्री मतलब राम की दादी हो गई। रेमा शीतल की बहू है। अब यहाँ पर ये जो शीतल थी, राम की दादी थी शीतल, शीतल राम की दादी थी। अब ये कौन है? रेमा। रेमा शीतल की बहू है। शीतल की बहू है मतलब मधुर की पत्नी है। मधुर की ये क्या हो गई? पत्नी हो गई। ठीक है, मधुर की पत्नी रेमा शीतल की बहू है। ठीक है, शीतल की बहू हो जाएगी, मधुर की पत्नी हो गई। उसके बाद में रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित रानी का भाई कौन है? राम। ये इसका बेटा है, इन दोनों का बेटा है रोहित। ये इनका बेटा हो गया। अब पूछ रहा है कि रोहित सुरेश से कैसे संबंधित है। ये रहा सुरेश और ये रहा रोहित। रोहित सुरेश से कैसे संबंधित है? तो रोहित क्या लगता है सुरेश के? तो ये क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। ये सुरेश की बहन थी। तो ये जो सुरेश है, सुरेश के रोहित भांजा लगेगा। सुरेश के रोहित भांजा लगेगा। इस तरह क्वेश्चन को समझना है और इसका आंसर देना। उसी प्रकार इसका जो अगला क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। ठीक है, विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी, विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में शामिल किया। विनोद विशाल से कैसे संबंधित है? तो सबसे पहले विनोद इधर आ गया। विनोद ने
विशाल को अपने पिता, ये हो गए उसके पिता, पिता की पत्नी मतलब विनोद की माताश्री, पिता की पत्नी के भाई, पत्नी का भाई तो वो विनोद का क्या लग गया, मामा, पत्नी का भाई के बेटे के रूप में, ये उसका क्या हो गया, बेटा, बेटे के रूप में शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया है, विनोद को शामिल किया, सॉरी विशाल को शामिल किया गया। विशाल को शामिल किया। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं, फिर समझ लेते हैं कि विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी मतलब विनोद, ठीक है, पहले विनोद है, फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, विनोद हो गया। विनोद ने अपने पिता की पत्नी मतलब विनोद की माताश्री, पत्नी का भाई मतलब विनोद का मामा, विनोद के मामा का लड़का कौन हो जाएगा, विशाल के रूप में शामिल किया गया है। उसके बाद में कह रहा विनोद विशाल से कैसे संबंधित है, तो ये विनोद क्या लगेगा, विशाल के। तो इधर देख लो, ये किसका लड़का है, सबसे पहले तो इसकी माता का भाई मतलब विनोद का क्या लग गया, मामा, ये इसका क्या लग गया, विनोद के मामा का, उसके पिता क्या लगेंगे, जीजा, और जीजा का पुत्र हो गया ये, तो विशाल का क्या लगेगा, फूफा, ये विशाल के क्या लगेंगे, फूफा, और फूफा का पुत्र, तो क्या लग जाएगा, इसका क्या रिलेशन होगा, विशाल का विनोद के साथ में, तो फूफेरा भाई, फूफेरा भाई, फूफा का लड़का क्या हो जाएगा, फूफेरा भाई। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है, एक प्यारा सा कमेंट आपको ज़रूर करना है कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद में एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरी इकलौती बहू के ससुर के पिता हैं, आदमी का औरत से कैसे संबंध है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ये कौन है, महिला, महिला कहती है कि वह मेरी इकलौती बहू, वह मेरी इकलौती बहू, वह ये महिला है, ठीक है, वह मेरी इकलौती बहू, इकलौती बहू तो इकलौता पुत्र होगा, उसके बाद में इकलौती बहू बन जाएगी। इकलौती बहू के ससुर मतलब इस महिला के पति, इकलौती बहू के ससुर, ससुर के पिता हैं, ये ससुर के पिता हैं, कौन है, पुरुष, पुरुष तो कौन थी, महिला। वापस एक बार और समझ लो क्वेश्चन, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरी, ये महिला कहती है कि वह मेरी इकलौती बहू, इकलौती बहू मतलब इकलौता पुत्र भी होगा, ठीक है, उसके बाद में उसकी जो पत्नी होगी वो उसकी बहू लगेगी। इकलौती बहू के ससुर, इकलौती बहू के ससुर मतलब इस महिला का क्या हो जाएगा, ये जो महिला है इसका तो पति हो जाएगा। इकलौती बहू के ससुर, ये ससुर हो गए, और ससुर के पिता, ये ससुर के पिता हो गए। उसके बाद में पुरुष और स्त्री से क्या संबंध होगा, तो इस महिला के क्या लगेंगे ये पुरुष, तो लगेंगे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ससुर जी लगेंगे। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसी के बाद में अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पिता, अब वो कह रहा है महिला की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है, उसके बाद में मेरे पिता, मेरे पिता मतलब इस औरत के पिता, इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, सॉरी यहाँ पर आदमी है, इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पिता, मेरे पिता की सास, मेरे पिता की सास मतलब मेरी पत्नी की माँ, मेरे पिता की सास की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, इसकी जो पत्नी है, इस पुरुष की माता और माता की पत्नी, ये हो जाएगी इकलौती बेटी है, ये महिला हो जाएगी।
ठीक है, क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़ रहा हूँ और वापस समझा रहा हूँ कि एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पिता की सास की, वह मेरे पिता, ये मेरे पिता की सास की इकलौती बेटी, मतलब ये महिला खुद, और ये हो जाएगा ये पुरुष। हैं का मतलब वह महिला, ठीक है। उस महिला का इस पुरुष के साथ क्या संबंध है? इस पुरुष के ये जो महिला लगेगी, इस पुरुष के ये जो महिला है वो माता लगेगी, मतलब मदर। माता जी, ठीक है। इसी तरह आपको इन क्वेश्चनों को समझना और समझते हुए करते रहना। यही क्वेश्चन आते हैं पटवारी, बीएसटीसी, पीटीटी, आरएस, पीएसआई, इन एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप किसी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी और बैंकिंग में भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो मैं सबको मिक्स में पढ़ा रहा हूँ। चाहे आप कौन सा भी एग्ज़ाम दो, सेंट्रल लेवल का कोई एग्ज़ाम दो या राजस्थान लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होगा, इन सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरी सास, महिला कहती है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरी सास, मतलब इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि मेरी सास, मतलब ये महिला हो जाएगी, मेरी सास मतलब मेरे पति की माँ, तो ये हो जाएंगे उसके पति, उसकी पति की माँ। मेरी सास के इकलौते बेटे की बेटी का इकलौता बेटा है वह पुरुष। एक बार वापस समझा रहा हूँ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरी सास के इकलौते बेटे, ये हो गया इकलौता बेटा, इकलौते बेटे की बेटी का इकलौता बेटा, ये इकलौता बेटा है, ठीक है। एक महिला कहती है तो मेरे पति की सास, तो ये कौन हो जाएगी? ये महिला हो जाएगी, ये पुरुष हो जाएगा क्योंकि ये बेटा है, और ये क्या हो जाएगी? महिला। अब इस महिला का पुरुष के साथ में क्या संबंध होगा? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पति पत्नी, और इनकी ये क्या हो जाएगी? बेटी, और ये बेटी का बेटा, मतलब क्या होगा? ग्रैंड सन। यहाँ पर ये थोड़ा बोर्ड में थोड़ी दिक्कत आने की वजह से इस क्लास को मैं यहाँ तक समाप्त करता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इस क्लास को आप आपके दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।